जो एस्पिरेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, या जो नेट का पेपर देना चाहते हैं, दोज हु वांट टू परस्यू देयर फर्दर स्टडीज, दोज हु वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, दे कैन अपीयर फॉर द टेस्ट and the last date is 15th June in 2020. So today what we are going to discuss, we are going to discuss about the exam pattern and the syllabus specifically for paper 1. See guys, actually इस एग्ज़ाम में ना टोटल 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 होता है दैट इज़ कम्प्लीटली इनटू योर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू जो कि आप किस तरह रिसर्च करेंगे, क्या रिसर्च की मेथडोलॉजीज़ होंगी, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी. अभी हम आगे अभी सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे पेपर 1 का स्पेसिफिकली. उसके बाद पेपर 2 जो होता है वो स्पेसिफिकली आपका एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है जिसमें आपको अपनी आगे रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के ऊपर ही आपका वो पेपर होगा, right? So I'm going to share few insights with you. This will really going to help you a lot. So first I'm going to show you like the advertisement that came today. This is a public notice that was released on 31st May with regards to the extension of appearing for the test. सो जिन लोगों को पीएचडी करनी है दे कैन ईदर लाइक अप्लाई थ्रू दीज 5 मोड्स एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन. फर्स्ट इज़ इंदिरा गांधी से भी आप नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप पीएचडी कर सकते हो, एंड इसके थ्रू इंदिरा गांधी में एडमिशन लेने के लिए इनका अपना टेस्ट होता है, राइट? दैट यू कैन सी. अगर आप वेबसाइट पे विजिट करोगे, अगर आपको वो टेस्ट नहीं मिल रहा है यू कैन जस्ट पिंग मी अप. आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आई जस्ट शेयर द ब्रोशर विद यू. इसका भी जो लास्ट डेट है वो है 15th जून. आप फिल कर सकते हो फॉर द पीएचडी फ्रॉम देयर. सेकेंड इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. अगर आप एग्रीकल्चर में अपने आगे पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो उसकी भी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, दैट इज़ 15 जून. यानी 15 जून तक आप अभी भी इसके फॉर्म भर सकते हो. द थर्ड इज़ जेएनयू. जेएनयू में मेजरली आपकी लैंग्वेजेस ह्यूमैनिटीज़ में जो है पीएचडी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. पीएचडी इन कॉमर्स भी होती है वहाँ पर. सो गाइस प्लीज़ टू विजिट दैट. वहाँ के लिए आपका जो कॉमन एग्ज़ाम है यूजीसी नेट भी चलता है, लेकिन जेएनयू का अपना भी एक एग्ज़ाम है दैट इज़ स्पेसिफिकली कंडक्ट फॉर द पीएचडी. उसकी भी जो लास्ट डेट है वो रिवाइज हो गई है, दैट इज़ 15 जून. यानी 15 जून से पहले पहले आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो. एंड द फोर्थ इज़ ऑल आर फेवरेट्स यूजीसी नेट, राइट, विच इज़ अ कॉमन entrance test at the national level, right? इसकी last date extend हो गई है 15 June. And the fifth is joint CSIR UGC NET. This is specifically for people those who are from the science background, right? Those who are pursuing their masters in science, or those who want to conduct their research in science. Those who want to do PhD in the field of science and technology, they can go for this test, right? इसकी भी जो last date है वो revise हो गई 15 June. अच्छा गाइस, अगर आपको इसके रिलेटेड इसके ब्रोशर्स या और डिटेल में अगर डेटा चाहिए, यू गाइस कैन पिंग मी, राइट? आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. आई विल हेल्प यू विद द ब्रोशर. इफ़ पॉसिबल ट्राई टू मेंशन योर ईमेल आईडी सो दैट आई कैन मेल यू दोज डिटेल्स, राइट? बिकॉज वीडियो के नीचे आई थिंक डॉक्यूमेंट शेयर करना इज़ प्रीटी टफ, सो आई कैन मेल इट टू यू. नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस. एक्चुअली फॉर यूजीसी नेट स्पेसिफिकली देयर आर 2 पेपर्स, राइट? उसमें पेपर 1 होता है जिसमें आपका सारा रिसर्च, ट्रेनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जिसके अंदर ये 10 यूनिट्स हैं, राइट? अब हर यूनिट के अंदर इट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट एक्चुअली. सी, अगर आप देखोगे इसमें 10 यूनिट्स. सो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 है कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, यूनिट 5 है मैथमेटिक्स, लॉजिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड देन इज हायर एजुकेशन सिस्टम. अगर आप देखोगे ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर वेरी मच डिफरेंट, दे आर वेरी मच वर्सटाइल. और ऐसा क्यों है? वाई लाइक यूजीसी ने इतना मतलब डिफरेंट टाइप का सिलेबस क्यों क्रिएट किया है? दिस इज रीज़न बिहाइंड इट. सी, कल को अगर आप प्रोफेसर बनते हैं या आप रिसर्च करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड है, राइट? इनमें से आपको गाइस हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. जस्ट रिमेंबर दिस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. सो टोटल 10 यूनिट्स में यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. सो 100 मार्क्स का आपका ये जो है 10 यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा. तो यानी अगर आप एक भी यूनिट छोड़ते हैं यानी कि आप उस समय 10 मार्क्स का पेपर छोड़ रहे हैं, राइट? सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी वेरी केयरफुली कि आप हर यूनिट को अच्छे से पढ़ें सो दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द पेपर वेरी वेरी ग्रेसफुली. Right. Now if I talk about the syllabus guys, so as you can see the unit 1 that I have here,
यूनिट 1 shows you टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है, दिस इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू लाइक योर टीचिंग मेथड्स. सी एक टीचर है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, राइट. सो वही इसमें बताया गया है कि कौन से टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके कौन से तरीके अच्छे हैं. दिस विल रियली हेल्प यू. और एक बहुत अच्छा तरीका है इन चीज़ों को पढ़ने का, जस्ट ट्राई टू लाइक to be put yourself in that place. ठीक है, put yourself in other person's shoes. This is the best way to understand any situation, right? तो जब भी आप ऐसा कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके ऊपर आगे कुछ वीडियोस बना सकूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू लाइक गेट योर सेल्फ इन टू इट. अगर आप ऐसा कुछ जब आप खुद अगर आप पढ़ेंगे, या अगर आप कहीं से नोट्स ले रहे हैं, या कहीं से आप इसकी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप ऐसे पढ़ो कि अगर आप एक टीचर हो, राइट, तो आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे. अगर आप वहाँ होते तो आप कैसे वर्क करते. सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मॉडल ऑफ पेडागॉजी मॉडल, राइट. इसका क्या मतलब होता है कि टीचर अपने अकॉर्डिंग जब चीज़ों को कराता है, राइट, अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्लास में लेक्चर्स देता है, राइट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न अबाउट इट. सो आप ऐसे पढ़ना कि यू वांट टू लाइक नो अबाउट इट, रेदर देन रटाफिकेशन मत करना. ट्राई टू लाइक अंडरस्टैंड द थिंग, ट्राई टू बी like in that particular place, then you will be able to do the teaching aptitude part. Second is a research aptitude. Research aptitude is specifically designed for those people, those who want to pursue higher studies, those who want to specifically go for PhD. रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको बताया गया है कि what are the steps of research, how you want to proceed ahead, कैसे आपको एक टॉपिक डिस्कस करना है, then how you need to go for the सर्वे मेथड्स, उसमें कौन कौन से आप कैसे कैसे सर्वे कलेक्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हो, राइट. देन देयर आर मेथड्स ऑफ रिसर्च, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गाइज, राइट. देन उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग बताया गया है, रिसर्च एथिक्स के लाइक आपको अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कितने पेजेस की होनी चाहिए, क्या क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए. All those things are mentioned in research aptitude, which is this unit 2. Now the unit 3 is comprehension, guys. See, comprehension, guys, is something like जो बहुत ज़्यादा avid reader होते हैं, right, those who like reading, they can easily grasp this context, but comprehension को solve करने का भी एक तरीका होता है. I'll share some tips with you specifically for comprehension. I found few ways like through that you can easily solve the comprehensions. And fourth is our communication. So communication is nothing, this is like a business communication that you must have like studied in your bachelor's or an MBA. सो जनरली MBA में हमारे पास सब्जेक्ट होता था बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट. और ग्रेजुएशन में देयर वाज अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. उसके टॉपिक्स इससे बहुत मिलते जुलते हैं. अगर आपके पास वो बुक है देन दैट्स फाइन, इफ़ नॉट देन इसका कंटेंट बहुत ईजिली अवेलेबल है. इफ़ यू नीड जस्ट पिंक below the video, I'll help you with the content also. Now the fifth is mathematical reasoning and aptitude. Guys, ये आपका बिल्कुल 10th क्लास का मैथ्स है, राइट. इसमें आपके टाइप्स ऑफ रीजनिंग दी है, देन उसमें सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ हैं, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसमें आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड निकालना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस. देन द सिक्स्थ इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग. इट इज़ वेरी वेरी लाइक अ 10th क्लास का मैथ्स है इसमें गाइस, ठीक है. इसमें कुछ इतना टफ, हार्ड एंड टफ नहीं है, मतलब कैट लेवल का ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट, राइट. इसमें बहुत आप कोशिश करना कि लास्ट 10 years के पेपर देखो. दैट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट बिकॉज दैट विल गिव यू सम रफ आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट. ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन. मैं कोशिश ये करूँगी कि आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम कुछ MCQs बनाएंगे, ठीक है, so that you guys can practice a lot about it. I'll help you with the notes also. I made some notes on it. I'll help you without that. Now the 7th topic that we have is DI, that is data interpretations. इसमें आपका graphical representations होते हैं guys, ठीक है. उसके थ्रू आपको डेटा कंक्लूड करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इंग्लिश में इतने बच्चे थे, हिंदी में इतने बच्चों ने इतने मार्क्स लाए, मैथ्स में इतने बच्चे थे, एंड देन यू नीड टू कंसोलिडेट कि 50% अबव कितने बच्चों के मार्क्स आए, हु स्कोर्ड 80% अबव, हु स्कोर्ड 90% above. So this is that kind of data interpretation. This is just to test your basic knowledge, like आप कैसे किसी डेटा को conclude करते हो. So for example, like if you become a teacher or a professor, right, and आपको एक 50-60 students की class दी गई है, so how are you going to represent your data? आपने बच्चों को पढ़ाया है जो particular subject, आप उस डेटा को कैसे present करते हो, इसको उस view से देखो, then you will be able to understand these things. The 8th topic is very interesting, which is ICT. एंड ये आजकल का, जैसे आप देख ही रहे हो, अब कोविड-19 चल रहा है,
बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा है कि बच्चे अब घर से पढ़ रहे हैं, राइट, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, they are having online classes, right? So this is very very interesting topic, you will be loving it, and इसमें आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट NDL, right, National Digital Library, which is amazing, you can access all kinds of book from there, right? So you will be learning a lot of things. I have made some series on it, I'll share it with you shortly. Okay. The ninth topic is people development and environment. This is again a very very interesting topic. See, this is like basically about our surroundings. So for example, हम terrestrial area में रहते हैं, aquatic में रहते हैं, हम हमारे आसपास जो pollution level है, this is regarding that. So for example, air pollution कैसा है, water pollution क्या है, soil pollution, noise pollution, then आपका waste pollution, then उसके बाद what are the impact of this pollution on human, right? अगर आपको पता हो कि सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया था, तो उसका पर्पस क्या था, वो क्यों आया था, कैसे आया था, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इट, राइट? मतलब दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू अस. हम जो सराउंडिंग में रहते हैं, हम उस सराउंडिंग को कितना इम्पैक्ट अपने ऊपर आने देते हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली. यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़, कब बना था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है. इसके ऊपर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें आप एक मतलब प्रोटोकॉल को या एक समिट को दूसरे से लिंक कर पाओगे. दिस विल रियली हेल्प यू. नाउ द 10th इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम. दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक एक्चुअली गाइज. सो इसमें यू विल बी सीइंग कि हाउ वी स्टार्टेड, लाइक actually how education started. So if you have heard about Takshila, right, that was Takshila, Nalanda, these were some of the very very beautiful universities. मतलब उस time पर can you imagine, like in मतलब 3rd century and 4th century, there were around 10,000 students, right, with 1,000 professors at that moment. and उस time पे ऐसे ऐसे subject पढ़ाते थे जो आजकल के time में है ही नहीं, राइट? कैन यू इमेजिन, उस टाइम पे कॉस्मोलॉजी पढ़ाते थे, एंड एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट नॉट. मतलब दे वर सो अमेजिंग. मतलब इफ़ यू हैव रेड अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, देयर वर 9 lakh books were there at that point of time. That was the biggest university, and people like across the globe used to come and study there. China से लोग आते थे, Tokyo, Japan, you name the country, and people used to come and study there. But that university got burnt actually. That was through one of the Mughal ruler, जिसने, एक इंसिडेंट है इसके पीछे, उन्होंने क्यों जलाई वो यूनिवर्सिटी, क्यों एकदम से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई, राइट? उस टाइम पे आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी कंपटीशन हुआ करता था. सो आई हैव सम अराउंड 9-10 यूनिवर्सिटीज़, उस टाइम की फेमस यूनिवर्सिटीज़. सो यू विल बी स्टडिंग अबाउट दैट. एंड देन उसके बाद कैसे फिर मुस्लिम एजुकेशन आई, मुगल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, कैसे किताबों को अरेबिक में कन्वर्ट किया. उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस आता है हमारा, जब ब्रिटिश इंडिया आ जाता है. फिर उसके बाद कैसे हमारा जो पढ़ाई का फोकस है वो इंग्लिश मीडियम पे चला जाता है, बिकॉज उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में रन करना है. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, कैसे धीरे धीरे नए नए मूवमेंट्स आते हैं. उसके बाद कैसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है, उसमें रिविजन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. ये सारी चीज़ें आप हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे. एंड देन एट प्रेजेंट कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे ऑपरेट करती है, MHRD कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को फंड करती है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर मैं बात करूँ इनिशिएटिव्स की, तो सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे. एंड दैट इज़ रियली रियली वेरी नॉलेजेबल. एंड आप एक बार पढ़ोगे तो यू विल बी लाइक गेटिंग नोइंग अबाउट इट. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट. सो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर यूनिट को आपको करने के लिए एटलीस्ट यू विल बी नीडिंग अराउंड 7 to 8 hours, राइट? दिस इज़ लाइक माई रफ एस्टिमेशन, जो मतलब वक्त मतलब मुझे लगा. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद द PPTs, विद सम वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स. लेट मी नो अगर आपको किसी के ऊपर अर्जेंटली किसी टॉपिक के ऊपर कुछ हेल्प चाहिए. आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट. एंड ओके, so guys, for any kind of study material or something that you need, you guys can write a mail to me. You guys can comment below the video, because that is the best way to reach. And do mention your email ID so that I can reach to you. I can help you with the the document that you will be needing. So all the best, and take care. Have a nice day guys. Bye bye.